जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। बात को आगे बढ़ाते हैं और अपना एक टॉपिक उठाते हैं गैसों के रिगार्डिंग। अभी तक अपन ने पढ़ा प्रमुख धातुएं और अधातुएं। मैंने कुछ प्रमुख धातुएं और अधातुएं जैसे टंगस्टन हो गया, अपना नाइट्रोजन हो गया, मैं यूं कहूंगा कि अपने सीजियम हो गया, लिथियम हो गया, प्लेटिनम, सोना, चांदी, सिल्वर, कॉपर, जितने भी चीजें अपने लेवल पे पढ़ने की थी। मरकरी के बारे में पढ़ा था, टंगस्टन के बारे में पढ़ा, ये सारी चीजें अभी तक अपन ने डिस्कशन कर लिया। अब अपन जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कशन में लेके आ रहे हैं वो है गैसों के रिगार्डिंग। मैं यूं लिख सकता हूं प्रमुख गैसें। क्या लिख सकता हूं मैं? प्रमुख गैसें। प्रमुख गैसें, मेन जो गैसें होती है अपने सिलेबस में जिनके ऊपर सवाल बनता है। भैया आप लोगों को पता होगा एक चीज तो कि लाफिंग गैस का सवाल बना हुआ है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है, N2O जो होती है, लाफिंग गैस बोलते हैं उसको, हंसाने वाली गैस बोलते हैं, उसके ऊपर सवाल बना हुआ है। कुछ अक्रिय गैसों पर सवाल आ जाता है। कभी कभार मैं यूं बोलूंगा कि मिथाइल आइसोसाइनेट वाली गैस है, CNG है, LPG है, इनके ऊपर ढेर सारे सवाल बनते हैं। इसलिए अपने गैसों का पॉइंट उठा करके लाए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आवर्त सारणी का शून्य ग्रुप, मैं क्या लिख रहा हूं? आवर्त सारणी का शून्य ग्रुप। क्या लिख रहा हूं भैया? आवर्त सारणी का शून्य वर्ग, या मैं बोल सकता हूं जीरो ग्रुप। क्या बोल सकता हूं मैं? जीरो ग्रुप। अरे आवर्त सारणी का जो सबसे लास्ट होता है उसको जीरो ग्रुप बोलते हैं। इसी को बोलते हैं 18वां ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? 18वां ग्रुप। आवर्त सारणी का जो सबसे लास्ट का ग्रुप होता है, जो पी ब्लॉक का सबसे, या यूं कहूं आवर्त सारणी जो बनी हुई होती है उसका जो लास्ट कॉलम होता है जहां आवर्त सारणी खत्म होती है, वो पूरा का पूरा वर्ग क्या होता है? अरे इतना तो पता होगा कि एक आवर्त सारणी में जो तिरछी रेखाएं होती है, जो क्षैतिज रेखाएं होती है, वो तो होती है आवर्त, वो तो होती है पीरियड, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है वो होते हैं आपके समूह हैं। इसी को बोलते हैं वर्ग, इसी को बोलते हैं ग्रुप। तो मैं यूं कहूंगा साथियों कि आवर्त सारणी का पी ब्लॉक का सबसे लास्ट ग्रुप जो होता है, जो जीरो ग्रुप कहलाता है, शून्य ग्रुप या 18वां ग्रुप कहलाता है, इसके अंदर होती है आपके कौन सी गैसें? अक्रिय गैसें होती है। कौन सी होती है जवानों? इनके अंदर होती है अक्रिय गैसें। अक्रिय का मतलब क्या है? अक्रिय गैसें प्रेजेंट। अक्रिय गैसें प्रेजेंट किसमें? 18th ग्रुप में, जीरो ग्रुप में। बात खत्म। बात को समझते हुए चलना कि इस अक्रिय का मतलब क्या होता है। सक्रिय और अक्रिय नाम तो सुना होगा। यस सर, सुना है। सक्रिय का मतलब तो होता है कोई चीज एक्टिव होना, और अक्रिय का मतलब होता है एक्टिव नहीं होना। याद करो, मैंने कहा सोना एक अक्रिय धातु है या नोबल धातु है, मतलब वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है प्रकृति में, वो भूगर्भ में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, वो किसी से क्रिया नहीं करता है। सोना है वो किसी और से क्रिया नहीं करता है। मैंने कहा सोडियम बहुत क्रियाशील होता है, वो सक्रिय है, और सोना अक्रिय है। कैसे? कि आप सोडियम को रख ही नहीं सकते, आप सोडियम को हवा में नहीं रख सकते। क्यों? सोडियम को केरोसिन में इसलिए डुबा कर रखा जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, वो जल या हवा के साथ क्रिया करके विस्फोट पैदा कर सकता है। सोना करता है क्या? आपके अलमारी में पड़ा पड़ा विस्फोट पैदा करता है क्या? ना। मतलब समझना, ये गैसें हैं वो भी कैसी है? अक्रिय है। दूसरी बात क्या? अच्छा, इसमें आती कौन कौन सी आती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। इसकी एक ट्रिक होती है भैया, हरभजन ने आकर जीरो रन बनाया। एक ट्रिक है याद करने की, किसको? अक्रिय गैसों की याद करने की। ऐसा कहते हैं हरभजन ने आकर जीरो रन बनाया। अरे ऐसा नहीं है, हरभजन बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन यहाँ अपने याद रखने के लिए क्या है, एक हल्की सी ट्रिक है, मेमोरी में सेट करने की बात है भाई। सबसे पहली क्या है? हरभजन मतलब हीलियम, ने मतलब नियॉन, आकर मतलब ए मतलब क्या? आर्गन, कर मतलब क्या? क्रिप्टन, जीरो हालांकि जेड से शुरू होता है, वो समझने के लिए एक्स से माना अपन ने। ये हो गया जेनॉन और ये हो गया रेडॉन। रन मतलब जो नंबर होते हैं वो। तो हरभजन ने आकर जीरो रन बनाया, ये क्या है? इसकी याद रखने की ट्रिक है। आ गई है समझ में? यस सर आ गई। मैं लिखूंगा नहीं भैया, एक 7वीं क्लास वाली क्लास नहीं चल रही है, अपन लिखेंगे हरभजन ने आकर जीरो रन बनाया। समझ में आ गया? बस बात खत्म। हरभजन ने आकर जीरो रन बनाया। आप पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं, ये आपकी लाइन। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि ये जो हीलियम है यहाँ आपको दिख रहा है,
इस हीलियम को छोड़कर बाकी सभी गैसें जो होती है, इस हीलियम को छोड़कर बाकी सभी, हीलियम को क्यों छोड़कर? क्योंकि हीलियम 2 पर आती है, हाइड्रोजन हीलियम बोलते हैं ना। आवर्त सारणी में कितने नंबर पर है? 2 पर है। इसका परमाणु भार होता है 4। अरे मैंने पैरों में लिखा है 2 और ऊपर लिखा है 4। पैरों में 2 लिखने का मतलब इसका परमाणु क्रमांक है 2 और ऊपर 4 लिखने का मतलब इसका परमाणु द्रव्यमान है 4। यानी कि इसके जो बाह्यतम कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन है कितने? 2। और बाकी इन सब के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। और 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण मैं यूं लिखूंगा, इनका अष्टक, क्या लिखूंगा? इनका अष्टक पूर्ण होता है। इनका अष्टक पूर्ण होता है। किनका भैया? बात चल रही है अक्रिय गैसों की। इनका अष्टक पूर्ण होता है। सर अष्टक क्या होता है? मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाते टाइम एक 3 नियम पढ़ाए थे, ऑफ-बो का नियम, पाउली का नियम और हुंड का नियम। मैंने कहा था कि P जो होता है, जो P आपका कक्षा होती है, उसके अंदर मैंने कहा 3 कक्षक होंगे, उनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो इस वे में भरे जाएंगे। मैंने कहा P ब्लॉक के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन जो आ सकते हैं मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, वो भी पेयरिंग में आएंगे, 2 2 और 2। तो ये जो आपकी अक्रिय गैसें हैं उनके अंदर हीलियम को छोड़ के बाकी सब के अंदर लास्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग में है। और मैं यूं कहूंगा कक्षक कंप्लीट है आपके, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लास्ट में अष्टक पूरा होता है। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। किसमें? अक्रिय गैसों में। अरे अक्रिय गैस इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर इनकी वो कैपेबिलिटी जो है, मैं यूं कहूं इनके पास में कमी नहीं है। कैसे भैया? मैं आपको एक बात बताऊं जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितने पर आता है साहब? नाइट्रोजन आता है आपके 7 पे। अगर इसके इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे तो क्या करेंगे अपन? 2,5। तो अब इसको अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 5 2 7 1 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा। अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ेगा। लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं होता। अक्रिय गैसों के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले से ही क्या होते हैं? पूरे होते हैं। इनका अष्टक क्या होता है? पूरा होता है। इसलिए क्या कहते हैं? अष्टक पूरा होने के कारण इनको क्या कहते हैं? अक्रिय गैसें, या इन्हीं को कहते हैं क्या? उत्कृष्ट गैसें। क्या बोलते हैं भैया? उत्कृष्ट गैसें, या इन्हीं को बोलते हैं नोबल गैसें। क्या बोलते हैं? नोबल गैसें। यानी कि ये गैसें किसी के साथ क्रिया नहीं करती। अब आपको इसमें से पढ़ना क्या है? सबसे पहली बात एक इतनी सी पढ़नी है कि आवर्त सारणी के किस समूह में अक्रिय गैसें आती है। तो आपको याद रखना है शून्य समूह में, शून्य वर्ग में, 0 वर्ग के अंदर क्या आती है? अक्रिय गैसें। आप बोलोगे सर ये नहीं हुआ तो आपको ये मिलेगा 18वां वर्ग। बोलो बात क्लियर है क्या? दूसरी बात, कौन कौन सी अक्रिय गैसें होती है? तो आपको ये याद रखना है, हीलियम होती है, नियोन होती है, आर्गन होती है, क्रिप्टन होती है, जेनॉन होती है, रेडॉन होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा भैया। इसकी मैंने ट्रिक बता दी, हरभजन ने आकर 0 रन बनाया। क्यों? क्योंकि सवाल बन सकता है निम्न में से अक्रिय गैस है। क्या सवाल बना? निम्न में से अक्रिय गैस है। ऑप्शन दे देगा आपको, सोडियम का Na दे देगा, Ca दे देगा, Kr दे देगा और Cr दे देगा। आपको पता है कि Kr अक्रिय गैस है, बाकी सब तो तत्व हैं, बाकी सब तो धातुएं हैं। बोलो बात क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, एक बात बोलूंगा कि जो अक्रिय गैसें होती है वो रंगहीन होती है। क्या होती है भैया? रंगहीन होती है। दूसरी गंधहीन होती है। तीसरी स्वादहीन होती है। क्या होती है? स्वादहीन, यानी इनकी कोई टेस्ट नहीं होता, इनकी कोई स्मेल नहीं होती और इनका कोई कलर नहीं होता। बात खत्म। नेक्स्ट मैं बात क्या बोलूंगा? हीलियम के बारे में मैंने बता दिया। फिर एक और बोलूंगा, इनकी खोज रेमजे नाम के वैज्ञानिक ने की थी। इनकी खोज रेमजे ने की। रेमजे याद रख लेना भैया, इनकी खोज किसने करी थी? रेमजे ने करी थी। इसके बाद अपन बात करते हैं, एक एक पॉइंट उठा लेते हैं। सबसे पहली बात हीलियम के बारे में ही कर लें। पहली गैस यही है, मैं बोलूंगा ये ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा अबेंडेंस इसकी सबसे ज्यादा है। किसमें? ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाती है कौन सी गैस भैया? हीलियम। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाती है कौन सी? हीलियम। आप लोग हीलियम के बारे में बताया, मैंने कहा ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट मैं एक बात बोलूंगा, सबसे हल्की गैस है। आप बोलोगे सर गलत बात, मैंने कहा सबसे हल्की, तो आपने कहा सर गलत बात, सबसे हल्की तो हाइड्रोजन है। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन मैं बोल रहा हूं क्या? सबसे हल्की अक्रिय।
बात को पकड़ना भैया, पॉइंट को पकड़ना, शब्द को पकड़ना। मैंने क्या कहा, सबसे हल्की, और हल्की में भी कौन सी, अक्रिय। सबसे हल्की गैस है, पर हल्की गैस में कौन सी, अक्रिय। क्यों, अपन कौन सी गैसें पढ़ रहे हैं, अक्रिय या उत्कृष्ट या नोबल गैसें पढ़ रहे हैं, तो हल्की भी किस में, अक्रिय में। तो ये सबसे हल्की अक्रिय गैस होती है, गैस है या होती है। नेक्स्ट बात क्या बोलूंगा मैं हीलियम के रिगार्डिंग, ये निष्क्रिय तो है ही, अक्रिय तो है ही, ये अज्वलनशील होती है यानी कि जलती नहीं है। और मैं इसका यूजेज बता देता हूं कि ये कहां काम आती है। तो वायुयान के जो टायर होते हैं ना, वायुयान के टायरों में, अरे जो आपकी हवाई जहाज, एरोप्लेन्स, फ्लाइट्स उड़ती है, उनके वायुयान के टायरों में इसको भरा जाता है। कौन सी गैस को, हीलियम गैस को। किस में भरा जाता है, वायुयान के टायरों में। नेक्स्ट, कृत्रिम श्वसन क्रिया में काम आती है। किस में आती है भैया, कृत्रिम श्वसन में। अरे जो मुंह से श्वसन दिया जाता है, आर्टिफिशियल श्वसन, सॉरी आर्टिफिशियल श्वसन, माउथ रेस्पिरेशन का नहीं बोल रहा हूँ, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। कृत्रिम श्वसन जो होता है, किसी को वेंटिलेशन पे दिया जाता है कृत्रिम श्वसन, उसमें कौन सी गैस काम आती है, आपकी हीलियम गैस काम आती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किस गैस की, अगली आती है आपके नियॉन। नाम याद रखना है खाली कि हाँ नियॉन एक अक्रिय गैस है, कौन सी, ये वाली। नेक्स्ट आती है आर्गन। आर्गन के लिए भी सेम वही बात है, हालांकि इसका मैं बता दूं ट्यूबलाइट और बल्बों में उपयोग होता है। किसका, आर्गन वाली गैस का। इसके बाद आपकी आएगी क्रिप्टन। क्रिप्टन के लिए भी याद रखना, ये समुद्री जहाज जो होते हैं ना, समुद्री जहाज, उन समुद्री जहाजों की लाइट जो होती है उसके अंदर कौन सी गैस का उपयोग होता है, क्रिप्टन का, ताकि समुद्र में पानी में रास्ता दिखा सके। कौन सी गैस, क्रिप्टन। इतना याद रख लेना कि ये क्रिप्टन गैस समुद्र में रास्ता दिखाने का काम करती है। नेक्स्ट आती है आपकी रेडॉन। रेडॉन के लिए मैं बोलूंगा वातावरण में नहीं होती है, वातावरण में नहीं होती है, वातावरण में एब्सेंट होती है। कौन सी, रेडॉन गैस। और दूसरी बोल सकता हूँ आवर्त सारणी की सबसे भारी गैस है ये क्या है भैया, सबसे भारी, सबसे हल्की हाइड्रोजन, सबसे हल्की अक्रिय हीलियम, सबसे भारी रेडॉन, सबसे भारी गैस। बात खत्म अक्रिय गैसों के रिगार्डिंग। बोलो बात क्लियर है क्या। ये जो आपको बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है वो सारी के सारी नोबल गैसेज है, उत्कृष्ट गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं, निष्क्रिय गैसें हैं। इनको आवर्त सारणी के शून्य वर्ग या 18वें ग्रुप में रखा जाता है। नेक्स्ट बात, इनकी खोज रैमजे ने की थी। नेक्स्ट बात, इनका कोई कलर नहीं होता, इनका कोई गंध नहीं होता, इनका कोई स्वाद नहीं होता, इनका अष्टक पूरा होता है, इसलिए अक्रिय होती है, यानी किसी के साथ भी क्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट बात, मैंने इनके बारे में बता दिया कि हीलियम है ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है और सबसे हल्की अक्रिय गैस है, वायुयान के टायरों में भरी जाती है, कृत्रिम श्वसन क्रिया में काम आती है। रेडॉन के लिए मैंने बोला सबसे भारी गैस है, वातावरण में होती नहीं है। क्रिप्टन के लिए मैंने बोला जहाजों की लाइट में प्रयुक्त होती है ताकि पानी में रास्ता दिखाई दे जाए। नियॉन का खाली नाम याद रखना है। और आर्गन के लिए मैंने बता दिया ट्यूबलाइट और बल्ब में यूज होती है। इतनी अगर बातें समझ में आ रही है तो नेक्स्ट अपन उठाते हैं अगली गैसें। नेक्स्ट जो अपना गैसों के रिगार्डिंग पॉइंट है उसको लेते हैं। तो अगर बात करते हैं नेक्स्ट गैस की, तो आप सभी को पता है अगली गैस कौन सी है, आप सबकी चहेती सवाल लेकर आने वाली बनी हुई सवाल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की गैस, लाफिंग गैस। कौन सी है भैया, लाफिंग गैस है। मैं हिंदी में लिख देता हूं हंसाने वाली गैस, हंसाने वाली गैस। कौन सी, लाफिंग गैस। नेक्स्ट जो बात चल रही है लाफिंग गैस के रिगार्डिंग, हंसाने वाली गैस है, तो इसका नाम होता है नाइट्रस। भैया अगर नाम का सवाल आए तो आप देखना नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ लिखा हुआ है। देखो ये याद करने वाले पॉइंट है भैया, सीधे सीधे इनको सीधा मेमोरी टिप्स बनाना है। नाइट्रस ऑक्साइड और सूत्र का है तो N2O। बात क्लियर है क्या। लाफिंग गैस की मैं बात करूं, हंसाने वाली गैस है और इसको बोलते हैं कि हॉस्पिटल में इसको, किसमें, हॉस्पिटल में निश्चेतक के तौर पर भी काम में लेते हैं। निश्चेतक मतलब बेहोश करने के लिए, हॉस्पिटल्स में निश्चेतक के तौर पर भी इसका उपयोग होता है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि याद करने वाली चीज है, मेमोरी टिप्स बनाने वाली चीज है, रट्टा मारने वाली चीज है, दिमाग में बिठाने वाली चीज है। आया हुआ सवाल है, मैं कह रहा हूं स्टार लगा लो, मतलब लगा लो, क्योंकि ये सवाल फिर से पूछा जा सकता है। क्या नाम है, लाफिंग गैस। हिंदी में क्या बोलते हैं, हंसाने वाली गैस। नाम का सवाल आए तो याद रखना नाइट्रस ऑक्साइड, और सूत्र का सवाल आए तो याद रखना N2O। बोलो क्लियर है क्या। यस सर क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अपन
नेक्स्ट चलते हैं अपन किस पे, अगली जो बात आती है वो आती है अपनी MIC। सर ये क्या है? MIC का मतलब होता है मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या नाम आता है? मिथाइल M का मतलब मिथाइल, I का मतलब आइसो, I का मतलब आइसो और C का मतलब साइनेट, आइसोसाइनेट या साइनाइड। क्या नाम है इसका? मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। सर ये क्या है? ये है भोपाल गैस त्रासदी वाली विषैली गैस। ये अत्यंत क्या है? अत्यंत लिख सकते हैं अपन, अत्यंत विषैली गैस। क्या है भैया? अत्यंत विषैली गैस। देखो मैं जितनी भी चीजें लिख रहा हूं, अत्यंत विषैली गैस, मैं जितनी भी बातें लिख रहा हूं, जितनी भी चीजें लिख रहा हूं, सारी की सारी पूछी गई चीजें हैं। अत्यंत विषैली गैस है, मिथाइल आइसोसाइनाइड है, भोपाल गैस त्रासदी लिख सकते हैं अपन, यहाँ कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस त्रासदी। अरे भैया ये क्या था? मैं आपको इधर समझा रहा हूं। एक कंपनी थी, नाम था उसका यूनियन, एक कंपनी थी भोपाल में यूनियन कार्बाइड नाम की, यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी। वो कंपनी क्या बनाती थी? वो एक कीटनाशी औषधि बनाती थी। क्या बनाती थी? कीटनाशी औषधि बनाने वाली कंपनी यूनियन कार्बाइड के अंदर किस गैस का रिसाव हो गया था? MIC गैस का रिसाव हो गया था। कब हो गया था? 3 दिसंबर मध्यरात्रि, 3 दिसंबर मध्यरात्रि 1984 को। याद रखना भैया, सारे पॉइंट हैं, पूछे गए हैं और फिर से पूछे जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं? आपको पढ़ा रहा हूं मैं गैसों के बारे में। पहले पढ़ा अक्रिय गैसों के बारे में, अक्रिय गैसें अपनी खत्म हुई, अक्रिय गैसों में जितनी बातें याद रखने की थी अपन ने पढ़ी। नेक्स्ट बात आती है लाफिंग गैस, जिसको बोलते हैं हंसाने वाली गैस। नाम का सवाल है तब तो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड, ये याद रखना, नाइट्रस। और अगर सूत्र का सवाल है तो N2O, हॉस्पिटल में निश्चयतक के रूप में काम में लेते हैं। नेक्स्ट बात आती है MIC कि सर MIC क्या है? MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट, और इसका नाम मिथाइल आइसोसाइनेट ऐसे लिखा जाता है। दूसरी बात ये क्या है? अत्यंत जहरीली विषैली गैस है, घातक गैस है, फैटल है, और इससे लोग मरे थे। कब? एक कीटनाशी औषधि बनाने वाली कंपनी यूनियन कार्बाइड में जब रिसाव हो गया था। और रिसाव कब हुआ था? 3 दिसंबर को मध्यरात्रि को 1984 में। कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। और उस कांड का, उस त्रासदी का, उस मैं यूं कहूं घटना का नाम क्या है? भोपाल गैस त्रासदी। सवाल क्या बन सकता है? सवाल बन सकता है वो कंपनी कौन सी थी? कीटनाशी औषधि बनाने वाली कंपनी। क्या नाम था? यूनियन कार्बाइड। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। कहाँ हुआ था? भोपाल में। उस त्रासदी का नाम क्या था? भोपाल गैस त्रासदी। गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। अरे भैया एक लाइन लिखिए, 5 सवाल बताए मैंने, समझ आ रहा है क्या जवानों? एक लाइन से 5 सवाल। यूनियन कार्बाइड कंपनी बनाती क्या थी? कीटनाशी औषधि। घटना कब हुई? 3 दिसंबर 1984। हुआ क्या? गैस का रिसाव। नाम क्या है? MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या है? जहरीली गैस। कब वो कहाँ हुआ था? भोपाल में। घटना का नाम भोपाल गैस त्रासदी। बोलो बात क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। नेक्स्ट अपन उठाते हैं, नेक्स्ट जो अगली अपनी बात आती है वो आती है ल्यूसाइड। कौन सी आती है भैया? ल्यूसाइड से पहले अपन एक चीज और पढ़ते हैं। ल्यूसाइड से पहले एक और चीज आती है, वो है आपकी मस्टर्ड गैस। क्या आएगी? मस्टर्ड गैस। आप बोलोगे सर ये क्या है? तो मैं बोलूंगा यह एक जहरीली गैस है। यह एक जहरीली गैस है। यह एक जहरीली गैस है जिसका उपयोग, यह एक जहरीली गैस है जिसका उपयोग, यह एक जहरीली गैस है जिसका उपयोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय रासायनिक हथियार के तौर पर किया गया। रासायनिक
हथियार। अरे ये रसायन नहीं है क्या? मैं जो नाम लिख रहा हूँ मस्टर्ड गैस, और कौन सी क्लास चल रही है? केमिस्ट्री की, तो रसायन तो है। मैंने क्या कहा? रासायनिक हथियार के तौर पर किसका उपयोग हुआ भैया? मस्टर्ड गैस का। याद रख लेना, सवाल आया हुआ है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम कौन सी गैस का उपयोग हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के समय किस गैस का उपयोग हुआ था? याद रख लेना, मस्टर्ड गैस का उपयोग हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम एक जहरीली गैस का उपयोग हुआ था, एक रासायनिक हथियार के तौर पर, केमिकल वेपन के तौर पर। तो वो कौन सी गैस थी? मस्टर्ड गैस थी। नेक्स्ट आती है आपकी ल्यूसाइट गैस। नेक्स्ट कौन सी आती है? ल्यूसाइट गैस। और इस ल्यूसाइट गैस के लिए बोला जाता है, इस ल्यूसाइट गैस के लिए बोला जाता है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम काम आई थी। कब आई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब आपका हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या काम आई थी? ल्यूसाइट गैस आई थी। तो भैया गैसों के नाम याद रख लेना। ऐसा पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के तौर पर कौन सी गैस काम आई? मस्टर्ड गैस। द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम रासायनिक हथियार के तौर पर कौन सी गैस काम आई थी? ल्यूसाइट गैस। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट बात करते हैं अपन फॉस्फिन की। मैं इधर बढ़ा देता हूं। नेक्स्ट आती है आपकी फॉस्फिन। आप बोलोगे सर ये क्या है? तो ये समझना इसको। फॉस्फिन के लिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं कैल्शियम फॉस्फाइड। क्या लिख रहा हूं? कैल्शियम फॉस्फाइड। आप भी लिख लें भैया, साथ में नोट करते हुए चलें। कैल्शियम फॉस्फाइड ये क्या है सर? ये फॉस्फिन जो है कैल्शियम फॉस्फाइड, इसका उपयोग होता है आपके होम सिग्नल में। आप बोलोगे सर होम सिग्नल क्या होता है? ये जो आपके जहाज वगैरह चलते हैं, आपका जो समुद्री रास्ता होता है, समुद्र में जो जहाजें चलती है, उनको रास्ता देखने के लिए, मैं यूं कहूं अपनी दिशा का पता लगाने के लिए गैस का उपयोग होता है। उसका नाम है फॉस्फिन, इसलिए इसको होम सिग्नल गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होम सिग्नल गैस। और इसका एक और काम होता है, एक और काम होता है स्मोक स्क्रीन। स्मोक मतलब होता है धुआं, और स्क्रीन मतलब आप समझते हो पर्दा, यानी कि धुएं का पर्दा क्रिएट करने के लिए। आपने फिल्मों में देखा होगा, सलमान खान आता है, एकदम से क्या हो जाता है? धुआं ही धुआं। वो धुआं ही धुआं किस वजह से होता है? फॉस्फिन की वजह से, कैल्शियम फॉस्फाइड की वजह से। तो इसके दो नाम हो गए, एक स्मोक स्क्रीन वाली गैस कि धुएं का पर्दा बनाने वाली गैस कौन सी है? फॉस्फिन। दूसरा सवाल, होम सिग्नल वाली गैस कौन सी है? समुद्रों में जहाज को रास्ता दिखाने वाली, वो भी फॉस्फिन। और तीसरा सवाल, फॉस्फिन को और क्या बोलते हैं, या किससे बनी हुई है? इसका कंपोनेंट क्या है, घटक क्या है? तो कैल्शियम फॉस्फाइड है। बोलो बात क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। नेक्स्ट मैं आपको 2 पॉइंट और क्लियर करना चाहूंगा। एक तो एलपीजी, एक तो एलपीजी। एलपीजी मतलब क्या? द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और मैं यूं बताऊं कि इसके अंदर जो गंध होती है, किसकी गंध? एलपीजी की गंध। वो होती है मिथाइल मर्केप्टन के कारण। किसके कारण होती है भैया? मिथाइल मर्केप्टन के कारण इसकी गंध होती है। किसकी? एलपीजी की। मिथाइल मर्केप्टन के कारण गंध होती है एलपीजी की। और ये काम क्या आती है? जिस दिन कहीं भी एलपीजी का रिसाव हो जाता है, जिस भी दिन एलपीजी का कहीं पे रिसाव हो जाता है, तो इसकी गंध आती है मिथाइल मर्केप्टन की। तब बोला जाता है किसका रिसाव हुआ है? एलपीजी का। और दूसरी बात, ये खाना पकाने वाली गैस भी कहलाती है। इसको कुकिंग गैस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि घरों में खाना पकाने के लिए ईंधन के तौर पर काम आती है। कौन सी? एलपीजी गैस, इसलिए इसको कुकिंग गैस भी बोलते हैं। और आपको पूछ ले कि एलपीजी बनी हुई किसकी है, आपको पूछ ले एलपीजी बनी हुई किसकी है, तो बोल देना प्रोपेन और ब्यूटेन की बनी है। किसकी बनी है भैया? प्रोपेन प्लस ब्यूटेन की। ऐसे इसमें आइसो ऑक्टेन वगैरह और भी चीजें होती है आइसो ब्यूटेन, पर मेनली जो कंपोनेंट होता है वो ब्यूटेन होता है इसके अंदर। तो पूछे अगर, वापस सुनना, एलपीजी का पूरा नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस। एलपीजी में गंध किस कारण होती है? मिथाइल मर्केप्टन के कारण। इसको और क्या बोलते हैं? कुकिंग गैस। और इसका कंपोनेंट क्या है, घटक क्या है? प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है अपने सीएनजी के रिगार्डिंग। सीएनजी नाम सबने सुना है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या बोलते हैं इसको? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अरे सीएनजी का पूरा नाम क्या भैया? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ऐसा कहा जाता है कि इस सीएनजी के अंदर क्या होता है? 85% इसके अंदर होती है मेथेन। क्या होती है भैया? 85% इसके अंदर क्या होती है?
मेथेन होती है, याद रखते हुए चलना। बोलो बात क्लियर है क्या? सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, 85% तक इसमें होता है क्या? मेथेन। और ये प्राकृतिक रूप से जो पेट्रोलियम के कुएं होते हैं उससे निकाली जाती है। कौन सी? सीएनजी। उपयोग क्या है सर इसका? जिस प्रकार एलपीजी खाना बनाने में, घरों में रोशनी करने के लिए ईंधन के तौर पर काम आती है, वैसे ही सीएनजी वाहनों में ईंधन के रूप में काम आती है। किस में आती है भैया? सीएनजी वाहनों के ईंधन के रूप में, वाहनों के ईंधन के रूप में। अरे दिल्ली वगैरह में तो बसें, टैक्सियां, परिवहन के साधन किससे चलते हैं? सीएनजी से चलते हैं। बोलो बात क्लियर है क्या? वापस समझना, फिर से बोल रहा हूं। सबसे पहली गैस लाफिंग गैस पढ़ी अभी। लाफिंग गैस मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, हॉस्पिटल में निश्चेतक के तौर पर काम लेते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया एलपीजी के बारे में, द्रवित पेट्रोलियम गैस है, कुकिंग गैस भी बोलते हैं, प्रोपेन ब्यूटेन की बनी हुई है। गंध इसके अंदर जो होती है वो आपके किस कारण होती है? मिथाइल मरकैप्टन के कारण। सीएनजी का मैंने कहा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, काम है वाहनों में ईंधन के रूप में। और मस्टर्ड गैस का मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काम आई थी। ये गैस त्वचा पर फफोले बनाती थी। क्या करती थी? त्वचा पर फफोला, अरे जो रस्सी से भरा हुआ फफोला पड़ जाता था ना, जिससे उसकी स्किन पूरी जल जाती थी, यानी त्वचा पर फफोला किसके कारण बनता था? मस्टर्ड गैस के कारण। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एज ए रासायनिक हथियार काम आई थी। दूसरी आती है आपकी ल्यूसाइट, और ल्यूसाइट भी आपकी गैस किस तरह से काम आई थी? एज ए रासायनिक हथियार। पर कब? द्वितीय विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध में तो मस्टर्ड गैस, और द्वितीय विश्व युद्ध में आपकी ल्यूसाइट गैस। तो ये आपकी दो तरह की गैसें हुई। कौन कौन सी? प्रथम विश्व युद्ध की मस्टर्ड और द्वितीय विश्व युद्ध की ल्यूसाइट। एमआईसी के बारे में मैंने आपको बताया कि मिथाइल आइसोसाइनेट है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। किस कंपनी में? यूनियन कार्बाइड कंपनी के अंदर। क्या चल रहा था वहां? कीटनाशी औषधि बनाने का काम चल रहा था। रात्रि में लोग सो रहे थे, वहां काम करने वाले एम्प्लॉय सो रहे थे, उनके साथ में ये एक दर्दनाक हादसा हुआ जिससे लोगों की मौत हुई। तो पूछा जा सकता है वहां कौन सी गैस रिसाव करी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट अत्यंत विषैली गैस थी। और उस कांड को, उस घटना को क्या बोलते हैं? भोपाल गैस त्रासदी। कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को। ये आपकी मेन गैसों के रिगार्डिंग बातें थी। ऐसा एक क्लोरोफॉर्म के बारे में भी बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म एक ऐसी गैस होती है जो बेहोश करने के लिए काम आती है। और मैं यूं कहूं क्लोरोफॉर्म जो गैस होती है, आप थोड़ा सा इसको भी अटका लेना कहीं पे। क्लोरोफॉर्म जो गैस होती है, उस क्लोरोफॉर्म गैस का उपयोग होता है बेहोशी के लिए, और उसको रंगीन बोतलों में सख्त ढक्कन में बंद करके रखा जाता है। रंगीन बोतलों में टाइट ढक्कन बंद करके। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो क्लोरोफॉर्म गैस होती है, इसको अगर आप खुले में छोड़ देते हैं तो ये प्रकाश और वायु के साथ में क्रिया करके अपघटित हो जाती है। कौन सी? क्लोरोफॉर्म गैस। क्लोरोफॉर्म गैस क्या करती है? अपघटित हो जाएगी, इसलिए इसको सख्त ढक्कन वाली रंगीन बोतलों में भरते हैं। ऐसे तो एक एसिटिलीन गैस का भी बोलते हैं जो कच्चे फलों को पकाने के लिए काम आती है। एसिटिलीन गैस ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके गैस वेल्डिंग में काम आती है। कौन सी गैस है? एसिटिलीन। अटका लेना इसको भी कहीं ना कहीं। एसिटिलीन गैस एक ऐसी है जो आपके ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके, किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके किस में काम आएगी? गैस वेल्डिंग में काम आएगी भैया। किस में? गैस वेल्डिंग में काम आती है। और एसिटिलीन का और काम क्या है? कच्चे फलों को पकाना। कच्चे जो फल होते हैं उसको पकाने में भी कौन सी काम आती है? एसिटिलीन गैस आती है। ये आपकी मोटा मोटी तौर पर गैसों का काम खत्म हुआ। याद रख लेना, एमआईसी का, मस्टर्ड गैस का, ल्यूसाइट का, एसिटिलीन का, क्लोरोफॉर्म का, एलपीजी का, सीएनजी का, सारी चीजों का इनसे सवाल नहीं बने। मैं यहीं बैठा हूं, याद कर लेना कि साइंस वाले सर ने कहा था और सवाल नहीं बना है। मैं डैम श्योर हूं यहाँ से सवाल बनेगा। बोलो बात क्लियर है क्या? मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण कंपाउंड्स की। अपन जो कंपाउंड्स होते हैं, यौगिक होते हैं, अपने दैनिक दिनचर्या में काम आने वाले। नमक हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, पीओपी हो गई, जिप्सम हो गया, सीमेंट हो गया। इन चीजों को लेके एक वीडियो और लेके आएंगे। उनमें से भी एक सवाल बनता है। मैंने कहा ये टॉपिक दिखता तो एक है, पर इसके अंदर ब्रांचेस, शाखाएं बहुत सारी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लगे रहें, मेहनत करें। थैंक यू।